introduce a bill to establish Employees Welfare Authority to confer the right on every employee to disconnect from work-related telephone calls and emails beyond working hours and on holidays, and right to refuse to answer calls and email outside of work hours for all matters connected thereafter incidental. Therefore, it's a right to disconnect. नमस्कार, मैं हूं आशा राय और आप देख रहे हैं माई पीडीए समाचार। संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल पीएमबी पेश किया गया है। इस बिल का नाम राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को ऑफिस टाइम के बाहर काम से जुड़े फोन कॉल और ईमेल का जवाब देने से मुक्त करना है। इसे एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने लोकसभा में पेश किया है। सुप्रिया सुले ने कहा कि डिजिटल और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कर्मचारियों को काम में फ्लेक्सिबिलिटी तो देती है, लेकिन यह उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच संतुलन बनाए रखने में बाधा डालती है। इसका सीधा असर कर्मचारियों के मानसिक और शारीरिक सेहत पर पड़ता है। इस बिल के तहत हर कर्मचारी को वर्किंग आवर्स के बाद काम से जुड़े कॉल और ईमेल को मना करने का अधिकार मिलेगा और इसमें किसी भी अवहेलना की स्थिति में प्रावधान भी शामिल है। श्रीमती सुप्रिया सुले, आइटम नंबर 213। Sir, I beg to move for leave to introduce the bill to regulate the employment of persons in certain establishments for certain periods before and after a parent to provide paternity and paternal benefits and certain other benefits. Thank you. प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इस पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सदस्य विधेयक पुनर्स्थापित करें। So I introduce the bill. Thank you. आइटम नंबर 214। Sir, I beg to move to leave to introduce a bill to establish Employees Welfare Authority to confer the right on every employee to disconnect from work-related telephone calls and emails beyond working hours and on holidays, and right to refuse to answer calls and email outside of work hours for all matters connected thereafter incidental. Therefore, it's a right to disconnect. Thank you. प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सदस्य अब विधेयक पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. Thank you. आइटम नंबर 215। Sir, I beg to move to leave to introduce the bill to amend the Code of Social Security Amendment Bill to 2025. Thank you, sir. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सदस्य अब विधेयक पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. Thank you. तो क्या है यह राइट टू डिस्कनेक्ट बिल? दरअसल राइट टू डिस्कनेक्ट यानी अलग होने का अधिकार। यह बिल हर कर्मचारी को काम से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से ऑफिस के बाद या छुट्टी के दिन डिस्कनेक्ट करने का अधिकार देता है। बिल के मुताबिक यदि ऑफिस के बाद बॉस किसी कर्मचारी को फोन करता है तो वह फोन को उठाने के लिए बाध्य नहीं होगा। घर पर ऑफिस के किसी भी ईमेल का जवाब देने के लिए भी वह बाध्य नहीं होगा। ऐसा करने पर उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। कंपनी का कोई बॉस अगर अपने कर्मचारी को फोन उठाने के लिए बाध्य करता है तो इसका हर्जाना कंपनी को जुर्माने के रूप में भुगतना होगा। बिल में प्रावधान है कि अगर उन पर उनके बॉस द्वारा इसका दबाव बनाया जाता है, साथ ही किसी भी तरह की अवहेलना की स्थिति में संबंधित संस्था, कंपनी या सोसाइटी पर उसके कर्मचारियों के टोटल रेम्यूनरेशन का 1% जुर्माना लगाया जाएगा। आखिर क्या है इस बिल का मकसद? तो कर्मचारियों की पैरवी करने वाला यह राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025, जिसे एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने लोकसभा में पेश किया है, उसका मकसद भारत में कर्मचारियों के लिए वर्क लाइफ को बैलेंस करना है। यानी कि आप सभी दर्शकों को सिंपल भाषा में समझाएं तो ये बिल कर्मचारियों को ऑफिस टाइम के बाद बॉस के फोन या फिर ईमेल का जवाब देने से कानूनी रूप से फ्री हो जाएंगे।
आप सभी को बता दें कि सुप्रिया सुले ने साल 2018 में भी इस बिल को पेश करने की कोशिश की थी, लेकिन चर्चा आगे नहीं बढ़ सकी। अब इसे दोबारा पेश किया गया है। ये एक प्राइवेट बिल है जिसे सुप्रिया सुले ने अभी लोकसभा में पेश किया है। अगर ये बिल लोकसभा में पास हो जाता है तो इसे राज्यसभा में भेजा जाएगा। ये बिल दोनों सदनों से पास होने और राष्ट्रपति की मुहर लगने पर कानून बन जाएगा। आप सभी को बता दें कि आजादी के बाद अब तक केवल 14 प्राइवेट मेंबर बिल दोनों सदनों से पारित होकर कानून बने हैं। वहीं 1970 के बाद से कोई प्राइवेट मेंबर बिल दोनों सदनों से पारित नहीं हुआ है। ऐसे में ये बिल जब दोनों सदनों से पास होगा और राष्ट्रपति की मुहर लगेगी, उसके बाद ही यह कानून बन सकेगा। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी लेटेस्ट न्यूज के लिए आप देखते रहिए माई पीडीए समाचार।